आप सबों को जय मसीह की। बहुत अच्छा लगता है जब आज हम संध्या काल अपने दिन भर के कार्य में जुट के और संध्या काल हम अपना कुछ समय निकालते हैं और जिसमें परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको ये अवसर दिया कि हम तेरी आराधना और स्तुति करें। इस समय तू हमारे हृदय को खोल दीजिए जिससे हम तेरा वचन अपने हृदय की गहराइयों में ले सकें। हमारी कमी घटी को दूर कीजिए। अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको दीजिए। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। इस उपवास काल के समय में हमें सिखाइए और अपने अनुग्रह में बनाए रखिए। इस समय हम सबों के साथ होइए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आज मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान पश्चाताप, रिपेंटेंस, तौबा की ओर ले जाना चाहता हूँ। उपवास काल का समय वो समय होता है जबकि हम अपने अंतरात्मा में झांक करके देखते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमने क्या गलतियां कर दी, क्या अपराध कर दिए, क्या पाप कर दिए। और इसके बाद जब हमको पता लगता है कि हमने कुछ पाप अपराध कर दिए हैं, बुराई कर दी है, तो हम उसके लिए परमेश्वर से क्षमा याचना करते, उन पाप के लिए, अपराधों के लिए दुख प्रकट करते और परमेश्वर से क्षमा याचना के बाद बहुत ही नम्र होकर के, टूटा और पिसा हुआ हृदय लेकर के प्रभु के सन्मुख हम आते हैं कि हे प्रभु, हम पर दया कर। और इन दिनों जबकि हम इस उपवास काल से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखें। आज के जो 2 अध्याय शुरू के पढ़े गए, पहला दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय और उसके बाद भजन संहिता उसका 51वां अध्याय, ये दोनों में एक संबंध है। हम जानते हैं, जैसा अभी हमने सुना भी, कि दाऊद राजा परमेश्वर का अभिषिक्त जन था और परमेश्वर के अनुग्रह में एक अच्छा राजा बना। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया। कभी कभी क्योंकि हम कमज़ोर हैं, शैतान हम पर परीक्षा में डाल देता है और जब हम ऐसी परीक्षा में पड़ गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो हम बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दाऊद राजा जब अपने महल में ऊपर छत पर टहल रहा था और उसने बैतशेबा को देखा और उसके मन में व्यभिचार उत्पन्न हुआ और उसने बैतशेबा को बुलाकर उसके साथ व्यभिचार किया और फिर वो भूल गया। फिर जब उसे ये पता लगा कि ये ऊरिया की पत्नी है, तो जो युद्ध अम्मोनियों से हो रहा था, उसने ऊरिया को युद्ध स्थल से बुलाया और उससे कहा कि तू अपने घर जा
अपने घर में रहे, अपनी पत्नी के साथ रहे। लेकिन ऊरिया ने कहा कि जब मेरे लोग देश के लिए युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं कि मैं जा करके अपने घर में रहूं। और वो घर नहीं गया और वो वहां ही रहा। अगले दिन दाऊद राजा ने उसको एक पत्र दिया जो युद्ध के कमांडर को देना था, और उसमें उसको ये लिखा कि ऊरिया को फ्रंट लाइन पर रखना, युद्ध में पहली पंक्ति में रखना, ताकि ये मारा जाए। और ऐसा ही हुआ। और जब वो मर गया तब उसने उसकी पत्नी बैतशेबा को अपने यहाँ बुलाकर अपनी पत्नी बनाई। उसने पहले अपने पाप छिपाने की कोशिश की। वो ऊरिया को उसने इसलिए बुलाया कि वो घर पर जाए ताकि ये संतान उसकी मानी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर का अभिषिक्त जन जब उसने ये काम किया, उसने 10 आज्ञाओं में से 3 आज्ञाएं तोड़ दी। तू व्यभिचार न करना, तू हत्या न करना, तू किसी का लालच न करना, किसी स्त्री का लालच न करना। करीब 9-10 महीने बीत गए, तब भी दाऊद को एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने कुछ पाप करा। और जो आज का पहला सबक, 2 शमूएल का 11वां अध्याय जो हमने सुना कि जब परमेश्वर यहोवा ने ये देखा कि दाऊद राजा पर कुछ भी असर नहीं हुआ, इसको अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं, तो उसने नातान नबी को भेजा। और नातान नबी ने एक छोटी कहानी उसको सुनाई और ये कहा कि एक नगर में एक धनी था, उसके पास बहुत भेड़ बकरियां, और एक गरीब भी था, उसके पास केवल एक छोटी बकरी का बच्चा था और वो उसको बहुत प्यारा था। वो उसके साथ खाना खाती थी, उसकी गोद में बैठ, वो बच्चे की तरह थी। लेकिन एक गेस्ट आया, कोई बटोही आया, और उस धनी व्यक्ति ने क्या करा कि अपनी भेड़ बकरियों में से तो किसी का भोजन नहीं बनाया, उस गरीब की भेड़ मेमने को लिए करके और उसका भोजन तैयार करके उस अपने गेस्ट को दे दिया। और दाऊद राजा बड़ा क्रोधित हुआ, उसने कहा कौन है ऐसा व्यक्ति? और तब नातान ने उससे कहा कि तू ही वो मनुष्य है, तू ही वो मनुष्य है। कभी कभी हमारे जीवन में हम ये देखते हैं कि हम कुछ पाप कर देते हैं, हम एहसास ही नहीं करते। आज इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पाप का एहसास ही नहीं कि वो क्या है। वो पाप को गंभीरता से लेते ही नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सब चलता है, आज की दुनिया में सब चलता है, क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या गलत काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता से लेता है और पाप के साथ कोई समझौता नहीं करता। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। पश्चाताप करने का अर्थ ये है कि हम अपने बुरे मार्ग को छोड़ें और परमेश्वर की ओर फिरें, अच्छे मार्ग की ओर चलें। हम चौड़े मार्ग को छोड़ें
और सकेत फाटक से प्रवेश करें। हम बुराई को छोड़ें और भलाई करें, और जो बुराइयां हमने कर दी है उसके प्रति दुख प्रकट करें, उसके प्रति शोक व्यक्त करें और परमेश्वर से करुणा और दया की याचना करें और परमेश्वर से क्षमा की याचना करें। जब नातान नबी ने दाऊद को ये कहा कि तू ही वो मनुष्य है, तब उसको एहसास हुआ कि मैंने क्या पाप कर दिया, और तब उसने ये भजन 51 लिखा। ये एक पश्चाताप की प्रार्थना है और बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसमें दाऊद राजा ने अपना हृदय उंडेल दिया, उसने आत्मविमोचन किया, अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखा और ये देखा कि मैं कितना बुरा मनुष्य हूं, कितनी गंदगी मेरे मन में भरी हुई है, और इसलिए उसने ये भजन लिखा और बहुत पश्चाताप किया। और जैसा हम इस भजन के तीसरी और चौथी आयत में हम देखते हैं कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। तो अब उसको एहसास हो रहा है कि मैंने जो किया है वो बहुत बुरा किया और ये पाप मुझसे हो गया है, और इसलिए वो पहली पद में कहता है, हे प्रभु अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। वो दया की भीख मांग रहा है, वो दया की भीख मांग रहा है, और फिर वो अपने पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। वो मन की शुद्धता की प्रार्थना करता है। वो अंतरात्मा में झांक करके देखता है और ये देखता है कि उसके मन में बहुत गंदगी भरी हुई है, उसका मन अशुद्ध हो गया है और वो इस योग्य नहीं रहा कि परमेश्वर के सन्मुख आए। उसने ये कहा कि मन की शुद्धता के लिए 7 पद में उसने कहा कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। वो अपने पापों की गंभीरता देख रहा है। वो ये देख रहा है कि मेरे हृदय में कितनी गंदगी भर गई है और शुद्धता की आवश्यकता है। जैसा यशायाह नबी के पहले अध्याय में यशायाह कहता कि आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के लाल रंग के हो तो भी वो हिम की नाई श्वेत हो जाए। तो दाऊद राजा ये प्रार्थना कर रहा है, वो कह रहा है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर। जूफा एक पेड़ की पत्ती होती जो नुकीली पत्तियां होती, और याजक इसका प्रयोग करते थे, और जब बलिदान किया जाता था तो उस जूफा के पत्तियों को डुबा करके उस लहू को छिड़का जाता था और उसको शुद्धता का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए दाऊद राजा ये प्रार्थना कर रहा है कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो हम ये देखते हैं कि इस भजन में दाऊद जो है वो परमेश्वर से अपने हृदय की शुद्धता के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक और बात हम देखते हैं इसमें कि उसमें आत्मग्लानि है, वो इतना ज्यादा अपने
अपने आप में एक तरह से निराश हो गया, एक तरह से उसको अपने पापों के लिए वो देख करके वो व्यथित हो गया, बेचैन हो गया और वो आत्मग्लानि से भर गया और वो परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि मैं कोई बलिदान देने के योग्य नहीं, टूटा और पिसा हुआ मन तेरे योग्य बलिदान। ये हलीमी वो दिखाता है, नम्रता और दीनता दिखाता है, और इस नम्रता और दीनता के साथ अपने हृदय को तोड़ करके पिसा पीस करके इन्हें बहुत ही उससे आत्मग्लानि से भरा हुआ वो परमेश्वर के सन्मुख आता है और उससे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। सच्चा पश्चाताप, यही सच्चा पश्चाताप है। हम अपने अंतरात्मा में झांक करके देखते हैं, अपने पापों को देखते हैं, उन पर दुख प्रकट करते हैं और परमेश्वर से करुणा और दया और क्षमा की याचना और मन की शुद्धता की प्रार्थना करते हैं और ये चाहते हैं कि हे प्रभु तू हमको धो डाल, शुद्ध कर दे, हमारे जो पाप है उसको ब्लॉट आउट कर दे, उसको पूरी तरह से हटा दे, ताकि हम बिल्कुल निर्मल हो, निष्कलंक हो और हमारे अंदर कोई बुरी बात ना रहे। इन दिनों उपवास काल में प्रभु हम सबसे ये चाहते हैं कि हम पश्चातापी हृदय से उसके सन्मुख आए। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने पाप कर दिया, हम माफी मांग लेते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। पश्चाताप में ये बात भी आवश्यक है कि परमेश्वर को एक आश्वासन दे कि जो पाप मुझसे हो गए, जो अपराध मुझसे हो गए, अब मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, अब वो फिर से नहीं करूंगा। तब तो सच्चा पश्चाताप होगा। और कई लोग हम देखते हैं कि सच्चा पश्चाताप नहीं करते, वो बस क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद फिर उन पापों में लग जाते हैं। ये उपवास काल का समय जो है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय है। हमें अपने आप को नम्र और दीन बनाना है, परमेश्वर से करुणा और दया की याचना करनी है और उससे क्षमा की याचना करनी है। परमेश्वर यहोवा ने दाऊद को क्षमा तो किया, उसको मृत्यु के दंड से बचा लिया, क्योंकि जो पाप उसने किए थे वो मृत्यु दंड के लायक थे। लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु दंड से तो बचा लिया, लेकिन जो उसने बुराई की, अगर हम आगे 12वें अध्याय 2 शमूएल 12वां अध्याय आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि ये बुराई जो तूने की है तेरे परिवार में रहेगी और जो तूने किया है वैसा तेरे परिवार में नहीं होगा। तो कभी कभी हम सोचते हैं, दाऊद के समान भूल जाते हैं हमने अपराध किया या नहीं किया, और हम पाप को गंभीरता से नहीं लेते। आवश्यकता इस बात की है कि हमको पाप को बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है और वो पाप से कोई समझौता नहीं करता, पाप के साथ उसका कोई सहयोग नहीं है, और वो चाहता है कि हम पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। आइए प्रार्थना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो हमें प्रोत्साहित करता है,
प्रेरणा देता है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। कभी कभी आपके अभिषेक जन भी पाप करते हैं। हम विनती करते हैं कि हमको टूसा और टूटा और पिसा हुआ मन है। आप हमारे हृदय को धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए और सारी बुराइयां हमसे दूर कीजिए और होने दीजिए कि उपवास काल में हम आपकी संगति में बने रहे और जब हमको पापों की क्षमा मिले तो हम आप में आनंद का अनुभव करें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।